जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जुलाई 2007। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चैन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मरता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे ये आभास हुआ कि मानवीय बुद्धि और भौतिक ज्ञान से आगे दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इन नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक सुदूर स्वप्न था, पर मार्च 1999 के द्वितीय अर्ध में मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। गुरुजी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना ही मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने गुरुजी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र लेजन सेवानिवृत्त काहलों से सुना था। गुरुजी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग अर्थराइट्स समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के ही एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरुजी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरुजी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार तेजोमय गुरुजी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट कोश है। ये समझ लेना चाहिए कि गुरुजी न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव की भांति वह विद्यमान विज्ञनाथ हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वप्न ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। मेरी सेवानिवृत्ति के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई मृत्यु मुख खोले मेरे सम्मुख खड़ी थी। मधुमेह रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरुजी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भर कर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसके मधु की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। भोजन करने से पूर्व उसकी मधु की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब परीक्षणों में उसमें मधु की घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी के दिव्य आशीष का ये प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे वक्षस्थल में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय से मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा कि मुझे स्टेंट की आवश्यकता नहीं है। दूरदर्शिता से मुझे शल्य क्रिया एस्कोट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग की चिंता से मैं मुक्त हो चुका हूँ। 2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जलंधर जाने से पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त करी। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक सेवानिवृत्त सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन हैं, को भी बुला लिया जाए। सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हमारी
गुरुजी ने हामी भरकर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के पश्चात जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य अनुयायी श्री क्लेर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, अंडमान और निकोबार, गोवा आदि समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में ना आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया, क्योंकि गुरुजी के कथन सबके लिए निर्विवाद आज्ञा है। भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अनेक अन्य असैनिक अनुयायी भी आए। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक जीवनों की रक्षा करी। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर ये वह स्थान थे जहाँ भक्तों ने बड़ा दिन और नव वर्ष की छुट्टियाँ मनाने की योजनाएं बनाई थी। इन सब भक्तों को गुरुजी ने नवजीवन दान दिया था। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।